हेलो फ्रेंड, मुझे आशा है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग स्क्वायर रूट मीन्स वर्गमूल की चर्चा करने जा रहे हैं। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, साथ में एक स्मार्ट ट्रिक सीखेंगे जिसकी सहायता से बिना कॉपी पेन की सहायता से किसी भी संख्या का वर्गमूल बहुत जल्दी निकाला जा सके। देखिए, हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से कोई क्वेश्चन आपके कंपटीशन एग्जाम में ना पूछा जाए, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको पढ़ने के लिए आपको वर्गमूल का एक अच्छा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। यदि आपको परिमेय संख्या सीखना है तो सबसे पहले आपको वर्गमूल को सीखना पड़ेगा। यदि आपको पाइथागोरस प्रमेय के क्वेश्चन को हल करना है तो सबसे पहले आपको वर्गमूल का एक अच्छा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो इस वीडियो को अच्छे से अगर आप देखेंगे तो आज के बाद वर्गमूल से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा और साथ में वर्गमूल आप बहुत जल्दी निकाल सकेंगे। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि वर्गमूल का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर में इसका मेन उद्देश्य क्या है। ध्यान से देखिएगा। ये चिन्ह आपने पहले कहीं देखा होगा। इस चिन्ह को हम लोग कहते हैं रूट या करड़ी। यहाँ पे यदि मैं लिख दूं 4 और यहाँ पे लिख दूं मैं 2, तो यहाँ 4 जो होता है, 4 को हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। हिंदी में कहते हैं आधार। और 2 जो है, 2 को हम लोग कहते हैं पावर। 2 को कहते हैं हम लोग पावर, जिसको हम लोग कहते हैं घात। लेकिन जो घात है यहाँ पे करड़ी की घात है। अब हम यदि चाहें करड़ी को हटाकर तो इसको पावर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 1/2। इसका मतलब जो भी पावर है उसको 1/, के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जो भी पावर रहेगी उसको 1/, के रूप में लिख सकेंगे। और यहाँ आप जानते हैं कि 4 जो है वो बेस है और 1/2 जो है वो पावर है। देखिए, ये करड़ी की पावर 2 है और यहाँ पर बेस की पावर 2 है। ये घातांक के रूप में लिखा गया है, ये पावर के रूप में लिखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे ये करड़ी की पावर है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 2 जो है वो करड़ी की पावर है और यहाँ पर 4 की पावर कितनी है? 1/2। क्लियर है? अब देखिए, इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है कि हमें एक ऐसी संख्या खोजनी है, जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर यदि मुझे 4 प्राप्त हो जाए तो ये करड़ी हट जाएगी। इसका मतलब जितनी पावर होती है उतनी बार किसी संख्या का मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप सोचिए, एक ऐसी संख्या खोजिए जिसका 2 बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 4 प्राप्त हो जाए। तो संख्या कौन सी है? 2। क्लियर है? आगे बढ़ जाता हूं, लिख देता हूं 9 और यहां पे पावर है 2। एक ऐसी संख्या खोजिए जिसका 2 बार गुणा करने पर मुझे 9 मिल जाए, 9 मिल जाए। तो संख्या कौन सी है? 3। और आगे बढ़ जाता हूं, यहां लिख दूं 16 और यहां है पावर 2। हमें एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका 2 बार गुणा करने पर मुझे 16 प्राप्त हो जाए। तो कौन संख्या है? 4। तो ये इसका मेन फंडामेंटल है कि किसी करड़ी का मतलब क्या होता है। अगर ये पावर बढ़ती जाएगी तो संख्या का मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जाएगा। जैसे आगे देखिए, यदि यहाँ पे लिख दिया जाए 27 और यहाँ पे पावर है 3, इसका क्या मतलब हो जाएगा? हमें एक ऐसी संख्या खोजनी है जिसका 3 बार मल्टीप्लिकेशन करने पर 27 प्राप्त हो जाए, तो ये करड़ी हट जाएगी। तो संख्या कौन सी है? 3। तो इस तरीके से इसकी पावर कितनी भी बढ़ सकती है। क्लियर है? अब देखिए, कुछ और बातें यहां पे जान लेते हैं करड़ी के बारे में, इंपॉर्टेंट बातें। देखिए, बहुत बार ऐसे लिखा रहेगा करड़ी, आपको यहां लिखा गया 16 और यहाँ पे कोई पावर ही नहीं दी जाएगी। जब कोई भी पावर नहीं दी जाएगी तो इस पावर को आप हमेशा मान लेंगे 2, ठीक है। तो ये, और इसी 2 की जो पावर होती है इसी को हम लोग कहते हैं वर्गमूल या स्क्वायर रूट। तो बताइए, एक ऐसी संख्या बताइए जिसका 2 बार गुणा करने पर मुझे 16 प्राप्त हो जाए। तो कौन संख्या है? 4। क्लियर है यहाँ तक आपको? तो यह है वर्गमूल का मतलब। वर्गमूल में हमें सेम 2 संख्याएं खोजनी होती हैं जिसका गुणा करने पर हमें बेस प्राप्त हो जाए, तो ये करड़ी क्या होती है? हट जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं स्क्वायर रूट या वर्गमूल। अब देखिए, छोटी संख्याओं में तो ऐसा संभव है कि हम मन में ही मल्टीप्लाई करके 2 संख्याएं प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन यदि मैं एक संख्या लिख दूं, ध्यान से देखिएगा, यदि मैं लिख दूं 4
489। अब मैं आपसे बोलूं कि बताइए दो ऐसी संख्याएं बताइए जिसका मल्टीप्लाई करने पर 4489 मिल जाए। क्या आप मन में कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते।